हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के वन नाइट हंट चैनल में। यदि आपको भूतों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे एक नई कहानी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है, इस कहानी का नाम है हॉन्टेड हॉस्टल। यह कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक हॉस्टल की है। थोड़ा विचार कीजिए कि आज से 10-12 साल पहले इंजीनियरिंग का जो क्रेज हुआ करता था, उस समय यदि आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाए और ठीक उस कॉलेज के पास में ही आपको रहने के लिए हॉस्टल भी मिल जाए और आप अपने दिल में इंजीनियरिंग का सपना संजोए हुए किसी अनजान शहर में पहुंचते हैं। मन में उमंग इतना कि आप कॉलेज पहुंचने के लिए बेताब हैं, पर जब आप स्टेशन पर उतरते हैं तो उस समय अंधेरा हो चुका है। आपके और आपके कॉलेज के बीच एक अंधेरा है और दूसरा आप अकेले हैं। फिर आप मायूस होकर उसी स्टेशन पे बने एक चेयर पे बैठ जाते हैं। ठीक उसी समय एक ऐसा व्यक्ति आपसे आके मिलता है जिसकी समस्या ठीक आपकी समस्या के जैसा है। वो भी कॉलेज जाने के लिए बेताब है, उसके सामने भी अंधेरा है और वो भी अकेले है। फिर आप दोनों के बीच बात स्टार्ट होती है। बातों बातों में पता चलता है वो व्यक्ति भी आपके शहर के पास का ही रहने वाला है। तो स्वाभाविक है कि आप दोनों में मित्रता तो हो ही जाएगी और हमें लगता है कि आप भी वही निर्णय लेंगे जो इस कहानी में सोनू और अंकित ने लिया। उन दोनों ने उसी रात कॉलेज जाने का निर्णय ले लिया और टैक्सी रिजर्व की। वह टैक्सी उन दोनों को कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ा। गार्ड ने दरवाज़ा खोला, वो दोनों उस हॉस्टल के अंदर गए। उस अंधेरी रात के बाद फिर वो दोनों हॉस्टल से कभी बाहर नहीं निकले। उनकी कहानियाँ भी उस हॉस्टल के सुनी अनसुनी कहानियों के किस्सा बन के रह गई। तो आइए इस कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। कहानी मेरे ही एक मित्र ने हमें भेजा है, जिनका नाम दीपक है। वो पटना बिहार के रहने वाले हैं। यह कहानी उनके ही पड़ोस में रहने वाले सोनू के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो आइए हम दीपक जी के ही शब्दों में इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है। मेरे ही पड़ोस के रहने वाले सोनू के साथ यह घटना घटा था जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सोनू विनम्र स्वभाव का एक सीधा साधा लड़का था। वो जितना ही सिंपल था, पढ़ने में वो उतना ही होशियार था। जब मैं सोनू से पहली बार मिला, उस समय मैं भी भोपाल से बीटेक कर रहा था और मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। मैं गर्मी की छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। एक दिन मैं मामा जी से मिलने उनके घर गया, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि मामा जी बच्चों का कोचिंग ले रहे हैं। फिर मैं उनके कोचिंग में ही चला गया। जब वहाँ गया तो उसी कोचिंग में सोनू भी पढ़ा करता था। वहीं मैं और सोनू एक दूसरे से रूबरू हुए। मामा जी भी सोनू का बहुत बखान किया करते थे। सोनू एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त किया हो। सोनू मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो अपने परिश्रम के दम पे उन सपनों को प्राप्त करना चाहता था। जब सोनू को पता चला मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो उसका झुकाव मेरे तरफ बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भी मन में इंजीनियरिंग करने की सपना थी। फिर हम दोनों के बीच थोड़ा संबंध अच्छा हो गया और वो मेरे से जब भी मिलता था इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करता था और उसके मन में जो भी डाउट होते थे वो मेरे से पूछा करता था और मैं भी कोशिश करता था अपनी जानकारी के हिसाब से उसकी जो भी डाउट है मैं उससे सोल्व कर दूं, और ऐसा किया भी करता था। सोनू अपनी काबिलियत के बल पे 10th अच्छा से पास किया, उसके बाद 12th भी अच्छा से पास किया और आईटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। फिर उसे भोपाल का ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और उस कॉलेज के पास में ही उसे रहने के लिए हॉस्टल मिला। जब मैं सोनू से पहली बार मिला था तो सोनू 10th क्लास में था और मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था। लेकिन
जब वो आईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उस समय मेरा फाइनल ईयर धीरे धीरे आ चुका था, इसलिए मैं सोनू को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। फिर देखते देखते वो दिन आया जिस दिन का सोनू को बहुत समय से इंतज़ार था। वह दिन जब वो कॉलेज ज्वाइन करना था। सोनू ने अपना सामान पैक किया और पटना जंक्शन से तकरीबन 12:50 रात्रि के समय में एक ट्रेन है अहमदाबाद एक्सप्रेस, उसको पकड़ा। इस सफ़र में सोनू इतना एक्साइटेड था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसका मन कॉलेज पहुंचने के लिए बहुत बेताब था। उसकी आंखें नई नई सपना संजोने में। फिर जैसे तैसे समय बीता और अगले दिन लगभग 10 या 10:30 बजे रात को अहमदाबाद एक्सप्रेस भोपाल के रानी कलावती बाई रेलवे स्टेशन पर रुकी। सोनू ट्रेन से नीचे उतरा। जब सोनू ट्रेन से नीचे उतरा तो उसकी नज़र घड़ी पे गई। घड़ी पे जैसे ही नज़र गई तो घड़ी उस समय रात्रि के 10:30 या 25 ऐसा दिखा रहा था। तो सोनू बिल्कुल मायूस हो गया, क्योंकि उसके सपने, यानी ये कहें कि उसके कॉलेज और उसके बीच एक रात्रि का फासला था और उसके साथ साथ वह अकेले था। फिर वो थाक हार के मायूस होके उसी प्लेटफार्म पर बने एक चेयर पे बैठ गया। बैग से पानी निकाला और वही पानी पी ही रहा था, तभी एक और लड़का उसके ही चेयर पे आके बैठा। फिर देखते ही देखते दोनों में वार्तालाप चालू हो गया। तो बातों बातों में पता चला कि उस लड़का का नाम अंकित है, जो कि पटना के नज़दीकी शहर जहानाबाद का रहने वाला है और उसकी भी समस्या वैसे ही है जैसी कि सोनू की समस्या है। वो भी कॉलेज जाने के लिए बेताब है, परंतु उसके सामने भी एक रात है और दूसरा अकेलापन। बातों बातों में पता चला कि अंकित को भी वही कॉलेज मिला हुआ है जो सोनू को मिला हुआ है और वही हॉस्टल भी मिला हुआ है जो सोनू को मिला हुआ है। फिर दोनों एक नज़दीकी शहर के ही थे, तो स्वाभाविक है एक दूसरे में मित्रता तो होनी ही है। फिर दोनों में मित्रता हो गई। फिर उन दोनों ने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि हम रात को ही हॉस्टल चलते हैं। फिर अंकित ने हॉस्टल के नंबर पे कॉल किया और वहाँ बात की, तो वहाँ से आने का परमिशन मिल गया। फिर दोनों स्टेशन से बाहर निकले और टैक्सी रिजर्व किया। वो टैक्सी उन्हें हॉस्टल के दरवाजे तक छोड़ा, फिर वह टैक्सी वापस चला गया। सोनू और अंकित हॉस्टल के दरवाजे पे पहुँचे। गार्ड को आवाज़ दिया, गार्ड ने दरवाज़ा खोला। गार्ड ने वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे और इन सोनू और अंकित ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको दिए। उसने उस डॉक्यूमेंट्स को देखा, मिलान उलान किया, रजिस्टर में मेंटेन किया, फिर दरवाज़ा खोल दिया। दोनों अंदर चले गए। जब सोनू और अंकित हॉस्टल के अंदर पहुंचे तो हॉस्टल बिल्कुल शांत था और अंदर वो किसी राजा के महल जैसा लग रहा था और उसमें जितने भी लाइट बल्ब जो भी लगे हुए थे, मतलब ऐसे जल रहे थे कि मानो ऐसा लगता था कि किसी हॉरर मूवी का भूत बंगला हो। सोनू और अंकित इतने खुशी में एक्साइटेड थे कि इनका ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं गया और वो गार्ड के साथ वार्डन के पास, वार्डन ने इनसे डॉक्यूमेंट्स लिया और इनके नामों की अपने रजिस्टर में एंट्री की। उसके बाद गार्ड से वार्डन ने बोला कि ऐसा करो कि आज रात इन लोगों को स्टाफ रूम में ठहरा दो, कल सुबह देखा जाएगा। फिर गार्ड ने उन दोनों को स्टाफ रूम तक ले गया और उनको सोने की वहाँ व्यवस्था कर दी। ये दोनों फ्रेश हुए, उसके बाद जाके बेड पे सोए। पर इनका आँखों में नींद कहाँ थी। ये तो बिल्कुल बेताब थे कि अब सुबह हो, अब सुबह हो, ताकि अपने कॉलेज देख पाएँ, हॉस्टल को अच्छी तरह से देख पाएँ, वहाँ नए नए लोगों से मिल सकें। और अंकित और सोनू आपस में दोनों बात करते रहे बहुत लंबे समय तक। फिर बातों बातों में ही अंकित को नींद आ गया और अंकित सो गया, पर सोनू को नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे और रात बीती। सोनू की आंखों पे हल्की हल्की नींद आनी ही शुरू हुई थी तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे बुला रहा है कि इधर आओ, इधर आओ। सोनू हड़बड़ा के जग गया, बैठ गया। अरे यार, कौन है ये? फिर उसे लगा कि शायद मेरा वहम हो सकता है। फिर वो सो गया। फिर जैसे ही अभी
आंख बंद ही किया था कि उसके कान में आवाज़ आई, बाहर चलो, बाहर चलो। वो फिर आंख खोल दिया और बैठ गया। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तब तक उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई तो वो देखा कि कोई है जो खिड़की से कमरे में झांक रहा है। सोनू बिल्कुल डर गया और वो अंकित को जगाया और सारी बातें अंकित को बताई। पर अंकित ने बोला, अरे यार अभी हम लोग ट्रेन से सफ़र करके आए हैं तो ऐसा फीलिंग होता है ट्रेन के सफ़र करने से, चलो ऐसा करो सो जाओ आराम से। सोनू बोला, यार मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है। फिर दोनों टॉयलेट गए, फिर टॉयलेट से वापस आए, फिर अपना आपस में बात करते करते दोनों सो गए। जैसे ही उन लोगों की आंखें लगी तो बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। फिर दोनों की आंखें खुल गई, दोनों झटके से बैठे, यार कहाँ से आवाज़ आ रही है। दोनों ने स्टाफ रूम से बाहर निकला। जैसे ही इन लोगों ने बाहर निकला, बाहर देखा कि कोई व्यक्ति बगल में खड़ा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, बहुत चहल पहल हो रहा है। दोनों सोच रहे हैं यार जब हम लोग आए थे तो लग रहा था यहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन अभी इतना चहल पहल है। वहाँ चीखने और चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही थी। तो सोनू और अंकित ने उस आदमी के पास गया कि कुछ आगे समझते हैं कि क्या बात है, आखिर क्यों लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आवाज़ क्या है, कैसी है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस आदमी के पास पहुँचे, दोनों की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो दोनों बिल्कुल डर गए। यार ये क्या था। इस आदमी का तो आधा चेहरा जला हुआ और वो कुछ नहीं जवाब दिया, केवल हंसता रहा। फिर दोनों डर के मारे वहाँ से भागे और भागते भागते कब वो प्लेग्राउंड में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। जो वो प्लेग्राउंड में पहुँचे तो देखे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग गेम खेल रहे हैं। फिर इन लोगों की लंबी सांस ली और अच्छा महसूस किया। फिर लोग सोचे कि चलो इस लोगों के बीच में चलते हैं। और देखते देखते सोनू और अंकित उन बच्चों के बीच में चले गए। लेकिन जब बीच में गए और उनकी नज़र उन बच्चों के चेहरे पे पड़ी तो और डर गए। वो सभी बच्चे और स्कूली ड्रेस में तो थे, लेकिन सभी के आधा चेहरा जला हुआ था और सभी बच्चे इनको देख के, यानी सोनू और अंकित को देख के ठहाका मारने लगे। सोनू और अंकित बिल्कुल डर गए। अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ। मतलब उनकी आंखें खुली की खुली थी, मुंह खुले के खुले थे, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। मतलब ऐसा मानो लग रहा था कि कुछ समय के लिए इनकी सांसें रुक गई हो। ये वो सिचुएशन हो गया था सोनू और अंकित के साथ। उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई व्यक्ति फ्लाइट में सफ़र कर रहा है और उसे पता चलता है अचानक कि यार फ्लाइट तो क्रैश कर गई और उनके पास पैराशूट नहीं है। अब कूदे तो भी मरे और ना कूदे तो भी मरे। वो कहावत बोलते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे गए तो भी मरे, पीछे गए तो भी मरे। अब करे तो क्या करें। सोनू और अंकित बिल्कुल डर गए थे। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वहाँ से भागा और भागे तो देखते देखते हुए हॉस्टल के अंदर चले गए। और जब वो हॉस्टल के अंदर गए तो वहाँ का दृश्य देख के तो और अवाक रह गए। अरे यार ये क्या। चारों तरफ हॉस्टल में आग लगी हुई थी। जो हॉस्टल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, वहाँ कोई चहल पहल नहीं थी, लगता था कि कोई है ही नहीं। वहाँ इतने लोग जमा थे कि इस दृश्य को देखे वो लोग और इससे बड़ी अवाक तब हुए जब उनकी नज़र उन सभी के चेहरे पे पड़ी तो देखा कि अरे सभी का तो चेहरा आधा जला हुआ है। ये दोनों बिल्कुल डर गए। करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तक इनकी नज़र गार्ड और वार्डन पे पड़ी, जो कि उस आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे। जिस आग के बुझाने के प्रयास में लगे होने के कारण सोनू और अंकित को गार्ड और वार्डन पीछे से दिख रहे थे। तो ये लोग दौड़ के गार्ड और वार्डन के पास गए और बोला, सर मुझे बचा लीजिए सर। जैसे ही गार्ड और वार्डन इनकी ओर मुड़ा, सोनू और अंकित और डर गए। रात में गार्ड और वार्डन को देखा था, वो बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन अभी उनके चेहरे भी आधा आधा जले हुए हैं। अब इन्हें सूझी नहीं था करे तो क्या करे, एकदम बिल्कुल डर गए थे दोनों के दोनों। तब तक गार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया। अरे गार्ड नहीं, वो गार्ड का भूत, सच बोले तो गार्ड के भूत ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों को पकड़ लिया और वो पकड़ के बोलने लगा, तू लोगों ने आग क्यों लगाई।
सोनू और अंकित चिल्लाते रहे, सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो एक भी नहीं सुना और उन दोनों को उठाकर उस आग में फेंक दिया। इसके साथ ही उनकी चीख उस अंधेरी रात में गुम हो गई। 2 दिन बाद उनकी लाश अर्धजली अवस्था में पुलिस को बरामद हुई और उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उससे उनकी पहचान हुई। फिर ये खबर मेरे पास पहुंची, हालांकि मैं उस समय भोपाल में ही था। तो जब ये खबर मेरे को मिली तो मैं भी पुलिस स्टेशन पहुंचा और जब वहाँ पहुंचा तो पता किया तो पता चला कि उनकी जो लाश है वहाँ के नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो था वहाँ पे है। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो उनकी लाश को देखा तो अवाक रह गया, अरे यार ये क्या। फिर पुलिस में बहुत छानबीन की, बहुत इंक्वायरी की, लेकिन इंक्वायरी से कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले। पर मेरा वहाँ के लोकल लोगों से जब बात हुआ तो ऐसा पता चला ये जो खंडहर है ये आज से बहुत समय पहले कभी यहाँ का एक चर्चित हॉस्टल हुआ करता था। कुछ समय बाद वहाँ के एक लोकल माफिया ने उसी हॉस्टल के नाम पे एक अपना हॉस्टल बनवा लिया। लेकिन माफिया ने तो अपना हॉस्टल बनवा लिया, लेकिन वहाँ पे ठहरने के लिए कोई राजी नहीं होता था। तो क्या हुआ कि उस हॉस्टल के नाम पे ही लोग धोखा से बच्चों को अपने हॉस्टल में रखने लगे। जब ये बात उस हॉस्टल के मालिक को पता चली तो दोनों हॉस्टलों के मालिकों में कुछ अनबन हो गई और ये जो हॉस्टल था नया वाला ये तो खुद माफिया का था। इसने क्या किया कि उस हॉस्टल में आग लगवा दिया, जिसकी वजह से उस हॉस्टल में उस समय में जितने स्टाफ थे और जितने बच्चे थे सभी जल के मर गए। वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि ऐसी घटनाएं आज से पहले भी कई बार यहाँ पे घटी है, ये कोई पहली घटना नहीं थी। इस प्रकार सोनू और अंकित की कहानी उस हॉस्टल की सुनी अनसुनी कहानियों का किस्सा बन के रह गया। दोस्तों, यह कहानी मुझे सुनाने का पर्पस ये था कि आप भी कभी किसी अनजान शहर में जाएं तो आपको जो भी निर्णय करना है शांत दिमाग से करें। अगर रात है, जहाँ के लोकेशन के बारे में आपको अच्छी से जानकारी नहीं है, तो कृपया करके सुबह होने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है। ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की जो घंटी है उसे बजा दें, ताकि मैं जब भी एक नई कहानी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी दिन में सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, रात में सुन रहे हैं तो गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।